नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं G20 नेशंस के बारे में। क्या होते हैं G20 नेशंस? G20 कितना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है? साथ ही में भारत ने हाल ही में G20 ट्रोइका को ज्वाइन किया है। क्या है ये ट्रोइका? क्यों इसकी जरूरत पड़ी? साथ ही में G20 नेशन से रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये नेशंस कभी भी नहीं भूलेंगे। एमसीक्यूज देखेंगे कि प्रीलिम्स में क्या एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं और किस टाइप के सवाल इससे आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ज्वाइंस G20 ट्रोइका टू अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी ऑन December 1 नेक्स्ट ईयर। अगले साल भारत G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में ले लेगा, तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहां बात करेंगे। प्रीलिम्स में 2020 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। सिंपल सा सवाल है। बीइंग अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट आपसे उम्मीद की जाती है कि जो बेसिक सवाल है वो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो ये सभी को सही करना था। ए बी सी या डी क्या हमारा सही जवाब यहां पर बनेगा? वीडियो के एंड में इसका जवाब मैं आपको दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G20? G20 से रिलेटेड कौन सा कथन सही है? पहला, G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 देश आते हैं और एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आती है। दूसरा कथन, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, टर्की आर मेंबर्स ऑफ G20। तीसरा, G20 मेंबरशिप जो होती है ये दुनिया के वर्ल्ड के जो भी लार्जेस्ट एडवांस नेशन है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, उनका समूह है जिसमें 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है। यानी 2/3 आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 नेशंस कंप्राइज करते हैं। आपको बताना है आंसर कि ये सही है या गलत है। ए बी सी या डी 4 ऑप्शन है, आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं। एक बोनस एमसीक्यू आप सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20? G20 के अगेन जो हम बात करें तो कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? ए, इन द मीटिंग्स ऑफ G20 EU is represented by the European Commission and by European Central Bank. दूसरा, G20 economies account for around 85% of the gross world product. जिस प्रकार आपका जीडीपी होता है एक देश का, उसी प्रकार अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। पूरी वर्ल्ड ट्रेड का जो 80% हिस्सा है ये सिर्फ G20 इकोनॉमीज में आपको देखने को मिलेगा। चौथा ऑप्शन, G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 इकोनॉमीज में बसती है। ए बी सी या डी क्या हमारा सही जवाब है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे ट्रोइका की। क्या है ये ट्रोइका? देखिए, ट्रोइका मींस तीन। इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल जो साथ में काम कर रहे हैं। एक इंग्लिश वर्ड है। ऑलराइट, अगर हम एंशिएंट टाइम्स में बात करें तो बेसिकली 3 घोड़ों को ट्रोइका कहा जाता था जो एक स्लेज को खींचते थे, राइट। और उसी को हम G20 प्रेसिडेंसी में अगर देखें तो आपका जो करंट प्रेसिडेंट है, आने वाला नेक्स्ट प्रेसिडेंट और आपका जो इमीडिएट पास्ट में जो प्रेसिडेंट रह चुका है, उन तीनों की प्रेसिडेंसीज को मिला के कहते हैं ट्रोइका। इससे क्या होता है? ट्रोइका इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड प्रोवाइड्स प्रेसिडेंसी सपोर्ट। कंटिन्यूटी बनी रहती है और एक प्रेसिडेंसी सपोर्ट मिलता है। क्यों उसकी जरूरत पड़ी ये मैं आपको बताऊंगा। समझिएगा ट्रोइका बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2019 में जो G20 का होस्ट था वो था जापान, 2020 में इटली, 21 में इंडोनेशिया। 22 में बात करें तो इंडोनेशिया करेगी और 22 में इंडिया होस्ट करेगी। 23 में आपकी 22 से 23 इंडिया है और 21 से 22 तो ओवरऑल हम बात करें तो 22 में कौन है? इंडोनेशिया। एंड 24 में आपकी ब्राजील इसे होस्ट करेगी। तो आपकी फॉलोइंग कंट्रीज ट्रोइका फॉर्म करती हैं। 2020 का जो ट्रोइका था उसमें आती है जापान 19 वाली, करंट प्रेसिडेंट जो थी 20 की इटली और 21 की इंडोनेशिया। 21 से 22, राइट। 21 में बात करें तो 21 का ट्रोइका कहां है? जो आपकी 2020 में जिसकी प्रेसिडेंसी थी वो थी इटली, फिर 21 वाली इंडोनेशिया और फ्यूचर में 22 में जो होने वाली है वो है इंडिया। 2022 की बात करेंगे तो उसका ट्रोइका जो बनेगा इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील के यहां पर साथ बनेगा। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, आपको प्रेसिडेंसी सारी याद होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है, करंट है इंडिया, इंडोनेशिया, नेक्स्ट आपका इंडिया होस्ट करेगा, उसके बाद कौन करेगा? ब्राजील। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए मामला क्या है। G20 फोरम इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है। यहाँ पे हम बात करें तो एक प्रीमियम फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, जिसमें हम मानते हैं कि देश में जो भी चैलेंजेस है आज की डेट में वो ग्लोबल है। हर देश एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज आए और उन चैलेंजेस पे बात करें और उस पर सॉल्यूशन यहाँ पर निकालें। क्लियर है बात? चलिए
ट्रॉयका की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे बात करें। G20 जो ऑपरेट करती है वो एक परमानेंट स्टाफ के बिना करती है। वहां पर कोई सेक्रेटेरिएट नहीं होता, कोई स्टाफ नहीं होता परमानेंट। जो प्रेसिडेंसी बनती है वही उनका स्टाफ बनाते हैं। तो क्या होता है, आज हम बात करें, एक कंपनी छोड़ के एक बंदा जब जाता है मैनेजर, तो दूसरे जो नया आने वाला मैनेजर है उसको नॉलेज ट्रांसफर करता है, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, केटी, राइट। उसको बता के तो जाओ कि क्या काम करता था मैं, जो प्रोजेक्ट्स है पिछले प्रेसिडेंसी ने शुरू किए एजेंडा, उसको आप फिनिश तो करेंगे, उसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसे ट्रांसफर जो कहते हैं वर्क को, सेक्रेटेरिएट, एक सेक्रेटेरिएट दूसरे सेक्रेटेरिएट को बनने में मदद करता है। इसलिए कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, ट्रॉयका की जरूरत पड़ी। और ये तीनों देश मिलके साथ में काम करते हैं ग्लोबल जो भी इश्यूज है उनको वो सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बात। चलिए यहां पर हम बात करें G20 बेसिकली है क्या। G20 आपका 19 देशों का समूह है, साथ में एक यूरोपियन यूनियन है। आशा करता हूं आपको आंसर मिल गया होगा एक एमसीक्यू का। with its members accounting for 80% of the global GDP, 75% of the global trade and 60% of global population। आशा करता हूं आपको दूसरा एमसीक्यू का भी यहां पर आंसर मिल गया होगा। लगभग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन किसके अंदर आती है, आपकी G20 नेशंस के अंदर आती है। जैसा बताया मैंने आपको, G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे अलग अलग देश अपने अपने चैलेंजेस जो भी उनको फेस कर रहे हैं, आप क्लाइमेट चेंज से लेके बात कर लीजिए, किसी देश में कोई इशू हुआ है, आप इसराइल की कोई क्राइसिस की बात कर रहे हैं, ईरान या सीरिया की जो कंडीशन है, इन सभी इश्यूज पे आप ये G20 इकोनॉमीज मिलके बात कर सकती हैं। ऑलराइट, इंडिया के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम एंड अगेन हमने बहुत सारे इश्यूज जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर रेस किए हैं। क्लियर। चलिए ट्रिक से रिलेटेड बात करें। ये एक ऐसी ट्रिक है, एक बार आपने याद कर लिया, आप कभी भी नहीं भूलोगे। इमेजिन कीजिए आपकी तरह एक सीता भी अपने चैनल पे यहाँ पर हमसे पढ़ती है। ऑलराइट, तो मैंने आपसे पूछा कि सीता कहाँ है आजकल बच्चों, तो आप क्या कहोगे, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ठीक है, याद क्या रखना है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, राइट। तो इससे क्या बनता है, जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मेक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। ऑलराइट, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद करने में आसान होगा। चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द 4 कंट्रीज मेंबर्स G20। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है। अर्जेंटीना की बात करें, मेक्सिको की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, टर्की की बात करें, सारे नेशन किस में आते हैं, आपके G20 नेशन में आते हैं। अर्जेंटीना हो गया आपका, साउथ अफ्रीका हो गया, मेक्सिको हो गया एंड आपका एक टर्की हो गया। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहां पर मलेशिया नहीं आता क्योंकि एक ही एम आता है और उस एम से क्या है आपका मेक्सिको है। यहां पर आपका ईरान नहीं आता। आप लॉजिक लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था 2020 में कि जो भी बड़े देश हैं, देखिए ईरान कोई बड़ा देश नहीं मानते हम, राइट। आप यहां पर ये हटा सकते हैं, मलेशिया को कोई बड़ा देश नहीं मानते। यहां बात करें तो सिंगापुर को कोई बड़ा देश नहीं मानते। तो ये 3 ऑप्शंस तो वैसे ही कट रहे हैं। आप देखिए अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की हमारे यहाँ पर सही आंसर बनता है। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करें। यहां पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला गलत है, दूसरा गलत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इसके अंतर्गत नहीं आता, कोई एन ही नहीं है। गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, यहां पर एन ही नहीं है तो नॉर्थ कोरिया नहीं होगा। क्लियर है बात। तो देखिए ये मेंबर नहीं है G20 का, तो ये गलत है। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल गलत है, यहां पर 19 मेंबर्स हैं, 19 देश हैं और साथ में क्या है, यूरोपियन यूनियन। क्लियर है बात। चलिए एंड देखिए इट इज ये जो समूह है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमीज का, जिसमें 2/3 जनसंख्या आती है, 2/3, लगभग 60% अगर हम बात करें अप्रॉक्स में, तो यहां पर हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए बोनस क्वेश्चन का एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। क्या था इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। शायद यहां पर दिख नहीं रहा है, बाकी ऑप्शन नंबर डी क्या था कि G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और हमने क्या देखा कि 40% नहीं होती, इट इज अबाउट 60%, अराउंड 2/3। ऑलराइट, चलिए आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।